बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में भी हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन करना सीखेंगे कि हम कैसे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमिन कर सकते हैं। और एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है 4, और इसकी स्टेटमेंट को गौर से सुनना है ताकि इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। स्टेटमेंट ये है, a sample of liquid containing carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis। एक लिक्विड है जिसकी कंबशन एनालिसिस की गई है 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड। वो लिक्विड कंपाउंड का मास बता दिया दैट गेव 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.639 ग्राम वाटर। डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। एक लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी कंबशन एनालिसिस करनी है, मतलब इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसको बंद करना है, उसकी कंबशन करनी है। और एक बात स्टूडेंट्स याद रखनी है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। वो जो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास बता दिया गया है, कितना है 0.5439 ग्राम वो कंपाउंड है। और उसकी कंबशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे उनके मासेस भी बता दिए गए हैं। जो चीजें बता दी गई हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कंबशन एनालिसिस के लिए सब्जेक्ट किया गया है, उसका मास है 0.5439 ग्राम। 0.5439 ग्राम उस कंपाउंड का मास, वो लिख लेंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मास उसने बताया है, कंबशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.039 ग्राम। 1.039 ग्राम लिख लिया। मास ऑफ वाटर लिखेंगे 0.6369 ग्राम वाटर। जो उसने मास बता दिया वो हमने लिख लिया। तीन चीजें उसने बताई हैं, जिस कंपाउंड की, लिक्विड कंपाउंड की कंबशन करनी है उसका मास बताया, लिख लिया। उस कंबशन के नतीजे में मैंने बताया हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वाटर का मास जो बताया वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले ये काम किया, हर एक के जो मैसेज हैं वो हमने लिख लिया। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करने का जो पहला स्टेप था वो क्या था, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करना है। उसके कंबशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने हैं। इनसे क्या पता चल रहा है कि इस गिवन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीन एलिमेंट्स हैं। इन तीनों एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज को डिटरमिन करना है। डिटरमिन करने का तरीका सीख लें। कार्बन की परसेंटेज जब हम मालूम करेंगे, कार्बन मौजूद है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये जिसमें मौजूद है उसका मास यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से। कार्बन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से 0.5439 मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी परसेंटेज हम मालूम करें उसका एटॉमिक मास ऊपर, और वो जिसमें मौजूद है, किसमें मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर या मोलेकुलर मास नीचे लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेकुलर मास 16 to the 32 plus 12 कितना हो गया 44। ये 44 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाए। कैसे मालूम की, कार्बन जिसमें मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है, उसका मास ऊपर और गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास नीचे, जिसकी परसेंटेज मालूम करें उसका एटॉमिक मास ऊपर, और वो जिसमें मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करेंगे। हाइड्रोजन किसमें मौजूद है, किसमें मौजूद है, वाटर में। वाटर का मास ऊपर 0.6369 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास, कंपाउंड का कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के जो एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1.008, क्योंकि वाटर में दो एटम है इसलिए क्या लिखेंगे 2.016 और डिवाइड कर देंगे किससे, जिसमें वो मौजूद है वाटर में। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं डिफरेंस मेथड से। 100 में से जो आपने निकाल ली, जिन दो एलिमेंट्स की परसेंटेज आपने डिटरमिन कर ली है, उन दोनों की परसेंटेज को आपने क्या करना है 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी।
देखिए अगर ये कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती तो एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें मेरे पास 100 रुपीज हैं, उसको मैंने 3% ए बी सी में डिवाइड करना है। ए को अगर मैंने 70 दिए, बी को अगर मैंने 20 दिए, तो सी को मैं कितने दूंगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सी को कितने मिलने चाहिए तो हम मालूम कर सकते हैं कैसे। 100 में से उन दो को जो जितने मैंने दिए हैं ए और बी को दिए हैं 70 और प्लस 90 वो दिए हैं, 100 में से वो निकाल, यानी 90 को 70 प्लस 20 90 को निकाल दें तो बाकी कितने रह जाएंगे 10। दो की परसेंटेज हमें मालूम है, थर्ड की परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, 100 में से उन दो की परसेंटेज को निकाल दें तो आपके पास डिफरेंस मेथड के जरिए थर्ड एलिमेंट की ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाए। ये फर्स्ट स्टेप था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करते हैं, कर लिया। वो परसेंटेज हम लिख लेंगे, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज, तीनों की परसेंटेज हमने लिख ली है। सेकंड स्टेप होता है डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक मासेस। हर एक की परसेंटेज को, कार्बन की परसेंटेज क्या है 52.10 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास 12 से, और हाइड्रोजन की परसेंटेज 13.12 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास 1.008 से, और ऑक्सीजन के परसेंटेज 34.78 को डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास 16 से। क्या बताया सेकंड स्टेप में, हर एलिमेंट की परसेंटेज को इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि इनमें से जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी, इनमें से लीस्ट वैल्यू क्या है। इस लीस्ट वैल्यू से नेक्स्ट स्टेप के अंदर तमाम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करें, डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बाय द लीस्ट वन वैल्यू। इसको भी 4.34 को भी, 13.02 को भी एंड 2.17 को भी डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे लीस्ट वन वैल्यू से। लीस्ट वन वैल्यू क्या है 2.17, लीस्ट वन वैल्यू क्या है 2.17, लीस्ट वन वैल्यू क्या है 2.17। इसको 2.17 से डिवाइड करेंगे वी गेट एटॉमिक रेशियो 2। जब इसको डिवाइड करेंगे 2.17 से वी हैव 6, इसको डिवाइड करेंगे वी हैव 1। दिस इज एटॉमिक रेशियो इन होल नंबर। अगर ये एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में होती फिर हमने पढ़ा हुआ है कि तो किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि होल नंबर रेशियो आ जाए। ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, ऑलरेडी होल नंबर में है, तो इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। और वो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितने, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन कितने 1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है इस लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसी तरीके से जी, थैंक्स।